जी खुश आमदीद दोस्तों। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत यहाँ मौजूद है इनका नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल, और ये पिछले कुछ अरसा से लगातार अपने इलाका में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, फ्री कैंप कर रहे हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं जो खिदमत एक डॉक्टर को करनी चाहिए उसको मुकम्मल किया जा रहा है। आज इनसे बातचीत करेंगे और इस वक्त के करंट सिस्टम को देखते हुए, करंट सूरत हाल को देखते हुए हम चंद बातें भी डॉक्टर साहब से करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप अपने इलाका में खसूसी तवज्जो दे रहे हैं और फ्री कैंप भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा जावेद साहब कि एक डॉक्टर का रोल क्या होता है समाज को लेकर, वो थोड़ा सा बयान करें, फिर मज़ीद बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले भी एक दो इंटरव्यू कर चुका हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है हमारे लोकल लोगों ने। और सबसे पहले डॉक्टर का रोल जो है सभी लोगों को ये पता भी है, डॉक्टर की ये हिस्ट्री भी रही है सोसाइटी में। पहले तो एक हॉस्पिटल के अंदर महदूद होती थी ये सोच और ये प्रोफेशन, अब बाहर सोसाइटी के अंदर जाने लगे हैं। सारे डॉक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल एक एम्पैथी, एक क्लियर एक्सप्लेनेशन और सोसाइटी में उठना बैठना, हर फंक्शन अटेंड करना और हर एक बीमारी को उस लिहाज से देखना कि इस पर्टिकुलर एरिया में किस किस्म की बीमारी हो रही है और क्या स्प्रेड हो रहा है, किस मौसम में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ये फील्ड टू फील्ड जो विज़िट हो रही है, कैंप्स हो रहे हैं, उससे इस चीज़ का एक्सपीरियंस आ रहा है। अब तो हमारे इंडियन आर्मी का ऑपरेशन सद्भावना भी स्टार्ट हुई है। हर एक फील्ड ब्रांच का, हर एक डिपार्टमेंट का डॉक्टर हर एक गांव में विज़िट कर रहा है। डॉक्टर साहब, कितना अरसा हो गया आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और फील्ड में आप काम कर रहे हैं? तो मैं रिसेंट ही आया हूँ, कोई 1 साल से है। पहले तो हिंदुस्तान के हर स्टेट में काम किया है, चंडीगढ़ में काम किया है, दिल्ली में काम किया है, छत्तीसगढ़ में काम किया है, देहरादून में काम किया है। हर जगह का एक्सपीरियंस है जो, लेकिन हमारे लोकल नॉर्थ ये जोन आता है। सबसे पहले रजौरी डिस्ट्रिक्ट में हमें थायराइड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म है। हर 10 बंदे के बाद डायबिटिक बहुत कॉमन हो रही है। हाइपरटेंशन ऐसे इग्नोर्ड है यहाँ पे कि हमारे जो लोग हैं, हम ये सोचते हैं कि एक बार हमने दवाई खा ली तो सारी ज़िंदगी खानी पड़ जाती है। ऐसा कुछ है नहीं है। हमारी डाइट में अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम पहले तो ऑर्गेनिक फूड खाते थे जिससे बीमारियाँ कम थी, अब कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा हो रही है। सर्दियों में वेट गेन हुआ है, बहुत सारे पेशेंट को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सर्दियों में दर्द ज़्यादा हो रही है। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेट करिए और शुरू से रोकथाम करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इस वक्त मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पहले से आप जिस तरह जनरल फिजिशियन का कोई पेशेंट था वो भी आप देखते थे, इसके अलावा जॉइंट्स का, लेकिन ज़्यादा अगर कोई एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो किस स्पेसिफिक फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं? मेरा ज़्यादा फोकस जो रहता है वो जिस्मानी दर्द जो है बॉडी में, किस सर से पाँव तक कितना भी, ज़्यादातर क्रोनिक पेन के ऊपर बहुत सारा है। पैलिएटिव केयर के ऊपर, पेशेंट को पेन फ्री रहना। बहुत सारे कैंसर से पीड़ित पेशेंट है जिनको हम पैलिएटिव केयर के पैलिएशन देते हैं ताकि पेन फ्री बंदा अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज़ करे। और बहुत सारा ऐसा पेन है जो हमारा दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉन इंटरवेंशन ब्लॉक दे के हम उसको पेन ठीक करते हैं कुछ। और बहुत सारे लोग हैं जो मैदे की तकलीफ़ से हम पेन किलर खा खा के ऐसे हो चुके हैं कि अब वो और नहीं खा सकते, तो उनको भी हम नॉन इंटरवेंशनल टेक्निक से पेन फ्री रखते हैं। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर का क्या विज़न होना चाहिए इस प्रोफेशन को लेकर? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विज़न के ऊपर है कि हमारा हर एक डॉक्टर का हर एक फील्ड में एक किसी पीड़ित को उसकी पीड़ा ख़त्म करना सबसे बड़ा विज़न है। जो आपके पास आके, इसमें इमोशनल सपोर्ट होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, मेडिसिनल सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी इवन के डॉक्टर को करना है तो कर सकते हैं, करना चाहिए भी अपने सोसाइटी में। जी, क्या टिप्स होनी चाहिए आपकी जानिब से कि इस वक्त सर्दी का काफ़ी ज़्यादा मौसम है और कपड़े गर्म भी पहनते हैं लोग, फिर भी बीमार होते जा रहे हैं। मौसम की सूरत हाल को देखते हुए क्या आपकी तरफ से मैसेज भी रहने वाला है?
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप कम्युनिकेशन गैप को कम करिए। सीधा जाना डॉक्टर के पास कोई ये नहीं होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन या कंसल्टेशन फ़ीस ज़्यादा हो जाएगी। आप बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप कम कर सकते हैं। अपने आप को गर्म रखिए मौसम में। सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग 5 बजे का वॉक इस वक्त अवॉइड करिए। 8 बजे जब धूप निकलती है तब आप बाहर निकलिए। हार्ट अटैक का चांसेस ज़्यादा रहता है सर्दियों में, पेन ज़्यादा रहता है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। सक्सेस डॉक्टर कौन सा जो है वो मानते हैं? सबका अपना रोल है, सब सारे ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ में मैं ये नहीं कहूँगा जो हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, आरएमओ जो होते हैं, जो हर एक पीएचसीज में होता है, सब सेंटर से लेके एक हमारा स्टाफ जो केमिस्ट से लेके एक डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट है, सबका रोल है सोसाइटी में और सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें। डॉक्टर साहब, आखिर में आप क्या आपकी जानिब से सजेशन रहने वाली हैं जो लोगों को फॉलो करने चाहिए आगे फ्यूचर में, उस हवाले से आप लोगों को सजेस्ट कर दें ताकि अब लोगों को आपकी जानिब से दिया हुआ मैसेज ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो? केस बेस्ड, डायग्नोज बेस्ड ट्रीटमेंट लो, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसके बाद डाइट का अपना ख़ास ध्यान रखिए। नशे से बचिए जितना हो सके। जो हमारे यंगस्टर्स भी हैं और बाकी हमारी आवाम भी है, हमारे लोकल एरिया में नशा पीड़ित ज़्यादा हो रहा है, नशे से बचने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल मुझे किसी ने कहा था कि डॉक्टर साहब से ये ज़रूर पूछना, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे जो हैं वो देर तक रात को सोते नहीं हैं और मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे 12-1 भी बज जाए, ये सेहत के लिए कितना ख़राब साबित होगा? मोबाइल की एक एडिक्शन जो है ये एक नई डिज़ीज़ करके आ रही है। ये बच्चों से लेके बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं इनमें भी बहुत सारे ये मोबाइल यूज़ करने से हमारी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, हमारा मेंटल एबिलिटीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, हमारी इंटरेक्शन कम हो रही है, बच्चों में इंटॉलरेंस ज़्यादा हो रही है। जितना हो सके मोबाइल को छोड़ दीजिएगा, बाहर की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए उससे, और एक दूसरे से ज़्यादा उठना बैठना करिए, उससे ज़्यादा ठीक रहता है। फंक्शन अटेंड करिए सारे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपका जो बेहतरीन मैसेज है वो आवाम तक हम पहुंचा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आवाम का जो पहले रिस्पांस दिया गया था ख़ास तौर पर आपको लेकर, तो उम्मीद करते हैं कि अब जो मैसेज जाएगा उससे आवाम को ज़्यादा राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया। जी बिल्कुल, डॉक्टर जावेद साहब हैं और इन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ जगहों पर काम किए हैं। ख़ास तौर पर इन्होंने जो इस वक्त ये मौसम है इसको लेकर आप तक सजेशन दी है, इसको ज़रूर ध्यान में रखें। 2 ज़रूरी सवाल हैं जिसमें मोबाइल एडिक्शन और इस वक्त जो ये खुशहाली है इसके दौरान अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को आपने ज़्यादा बचाना है। इस हवाले से इस वीडियो को आप दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि हर आदमी ये जान सके कि ये जो टिप्स हैं ये फ़ॉलो की जाएँ और ये बहुत ज़रूरी भी हैं। फिर मिलेंगे किसी ताज़ा शमारे के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त।